मेरे बच्चे ध्यान से सुन। आज मैं जो कहने आई हूँ वो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। चाहे लोग कितना ही जोर लगा ले, कितना ही रोएं, गिड़गिड़ाए, जो नियति ने तय किया है वह नहीं बदलेगा। यह नियति का फैसला है और इसे तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। समझ लो, यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। सबसे पहले तुम्हें यह करना है, अपने मन में इस शक्ति को याद करो जिसे तुम मानते हो। चाहे तुम किसी भी धर्म को मानते हो, अपने उस ईश्वर को, उस शक्ति को धन्यवाद दो। 111 लिखकर धन्यवाद दो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह बातें तुम्हें अपनी ओर खींच रही हैं, जैसे कोई आंतरिक आवाज तुम्हें बता रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो समझ लो यह तुम्हारी उस शक्ति का इशारा है। वो चाहती है कि तुम यह सुनो, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत गिड़गिड़ाएंगे, बहुत रोएंगे, शायद अपने पुराने कर्मों को याद करेंगे। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब चीजें उनके लिए मुश्किल होंगी, तब वह चाहेंगे कि तुम उनके साथ रहो, उनका साथ दो। लेकिन सुनो, यह नियति का फैसला है। अगर वो शक्ति जिसे तुम मानते हो नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के साथ रहो जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें दर्द दिया, तो तुम्हारी मर्जी से ज्यादा उनकी मर्जी मायने रखती है। वो शक्ति जो सब देख रही है, उसे तुम्हारा अच्छा बुरा सब पता है। तो सबसे पहले इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। अपनी उस शक्ति को याद करो और धन्यवाद दो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो तुम्हें बहुत प्यार से देख रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। मुझे लगता है यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। हाँ, इंसाफ। आज का जो संदेश है वो यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो पुरानी मुश्किलें थी, जो कर्मों की गांठें थी, वो अब खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं यह बात बिना किसी हिचक के कह रही हूँ। जो लोग तुम्हारे साथ गलत हुए, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिनकी वजह से तुमने आंसू बहाए, शायद बहुत दर्द सहे, उनसे तुम्हारा सारा हिसाब किताब अब खत्म हो रहा है। तुम उनसे दूर हो रहे हो, पूरी तरह से अलग हो रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच जो पुराने कर्मों का लेन देन था वो अब पूरा हो चुका है। तुम लंबे समय से उस बोझ को ढो रहे थे, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। मुझे तो ताली बजाने का मन कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। यह जो पुराना अध्याय था वो अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी से वो लोग, वो परिस्थितियां जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, अब खत्म हो रही हैं। और जानते हो क्या, तुम अब बहुत तेजी से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, सच्चाई और खुशी से भरी। लेकिन अब वह भ्रम टूटेगा, अब उसके नेत्र खुलेंगे। अब वह तुझे वैसे ही पहचानेगा जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचानती है, जैसे सागर अपनी लहरों को पहचानता है। तू सोचता है कि तू कमजोर है। नहीं पुत्र, तू तो वही है जो अग्नि में निखरता है, जो दुखों को अपनी शक्ति में बदल देता है। तू रहस्य है, तू मंत्र है, तू चेतना है। तेरी आत्मा का कंपन ब्रह्मांड तक जाता है। तू जब मौन बैठता है तो वह मौन भी मंत्र बन जाता है। तेरी चुप्पी ब्रह्मांड की गर्जना बन जाती है। तुझे तो देवताएं नमन करते हैं, परंतु जिन दुष्टों ने यह नहीं पहचाना कि तू कौन है, उन्हें अब मेरी शक्ति पहचाननी ही होगी। यह जो व्यक्ति है जो तेरे विरुद्ध है,
जो तेरे जीवन की अच्छाइयों को निगलना चाहता है वह कोई मनुष्य नहीं, एक आत्मिक कीट है। उसकी आत्मा में घृणा, द्वेष और ईर्ष्या का गंदा नशा भर गया है। वह किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, वह किसी के प्रेम को फलीभूत होते नहीं देख सकता। उसने तुझसे तेरे भाग्य को छीनने का प्रयास किया, पर अब उसके लिए कोई क्षमा नहीं, क्योंकि अब माँ काली स्वयं हस्तक्षेप कर रही है। तू जानता है ना पुत्र, तुझ में वह शक्ति है जो स्पर्श मात्र से ऊर्जा की परख कर सकती है। तू जब उस दुष्ट की उपस्थिति में होता है तो तेरी आत्मा कांप उठती है, तुझे घुटन होती है, तुझे उसकी मौजूदगी से भय नहीं, घृणा होती है, क्योंकि तू उसकी आत्मा की सड़ांध को सूंघ सकता है, देख सकता है कि उसके इरादे कितने नीच हैं। तू कोई साधारण मानव नहीं जो इस षड्यंत्र को ना समझ पाए। अब सुन, जो भी हुआ वो तेरा अंत नहीं था, वह तो आरंभ था। अब वह समय है जब मैं तुझे तेरी असली शक्ति से परिचित कराऊंगी। अब तू उठेगा और जैसे सिंह उठता है, जंगल में गर्जना करता है, वैसे तू गर्जना करेगा। तेरी उपस्थिति ही तेरे शत्रुओं के लिए अभिशाप बन जाएगी। वे तुझसे डरेंगे, वे तुझसे भागेंगे, वे तेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, जो भी तुझसे छीना गया वह 10 गुना होकर लौटेगा। जो भी तुझे बांधने की चेष्टा की गई वह उल्टा उन्हीं को जकड़ेगा। जो भी तेरे प्रेम में बाधा बना वह स्वयं अकेलेपन की आग में जलेंगे और तू खुले आकाश की तरह स्वतंत्र होगा। तू उस प्रेम को प्राप्त करेगा जो केवल दिव्य सोल्स को मिलता है। तू उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा जो राजाओं को मिलती है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, जो भी अंधकार छाया है, जो भी बाधाएं और कष्ट तुम्हें घेर कर रखे थे, वे सब उस काल रात्रि के प्रभाव से थे। वे सब उस स्पेल वर्ग के प्रभाव से थे जो तुम्हारे रास्ते में ऐसे काले बादल बनकर छाए थे कि तुम्हें लगा होगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह सब उस काले जाल का हिस्सा था जो तुम्हारे विरुद्ध बुना गया था। लेकिन मैं माँ काली उस जाल को फोड़ने आई हूँ, उस अंधकार को चीरने आई हूँ। तुम्हारे सिर पर जो बोझ था, जो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा था, वह सभी स्पेल वर्ग की क्रूरता का परिणाम था। लेकिन जान लो, वह सारा अंधेरा अब तुम्हारे ऊपर से हट चुका है। वह काला जादू, वह नकारात्मक ऊर्जा जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, अब उल्टा उस पर भारी पड़ गया है, क्योंकि जो शक्ति मैं तुम्हें देती हूँ वह सब कुछ पलटने की ताकत रखती है। देखो, जो भी पापी, जो भी काला जादू करने वाला, जिसने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई, जिसने तुम्हें दबाने का प्रयत्न किया, उसकी सारी चालें, उसकी सारी षड्यंत्रें सभी वापस उसी की तरफ लौट चुकी हैं, उसके ऊपर भारी अभिशाप बन चुकी है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे दिव्य संरक्षण के घेरे में हो। तुम्हारे चारों ओर ऐसा अदृश्य कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हें जो भी संकट, जो भी परेशानियां मिली, वे सब उस अंधकार की आंधी के कारण थी। लेकिन अब वह आंधी थम चुकी है और तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उग चुका है। तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत है, एक ताजा मौका है जिसमें तुम्हें पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी ऊर्जा फिर से पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन और शरीर फिर से ताजा और प्रबल हो चुका है। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे सारे आर्थिक बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थी, जो तुम्हें धन की कमी का बोध करा रही थी, वे सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। तुम महसूस करोगे कि अब धन की नदियां तुम्हारे जीवन में बहने लगी हैं। हर दिशा से तुम्हारे पास संपदा आएगी। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते थे।
तुम्हारे पास जो रुकावटें थी वे सब दूर हो गई हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी वे अब अपने ही जाल में फंसी हुई हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी विशेष कृपा के पात्र हो, तुम मेरे फेवरेट हो। मैं तुम्हें अपनी छाया और अपनी शक्ति से घेरती हूँ ताकि तुम्हें कभी भूख, कभी तंगी, कभी अभाव का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे भोजन का इंतजाम, तुम्हारे जीवन की हर सुविधा मेरी देखरेख में है। तुम्हें कभी भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा कुछ भी काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने के लिए जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन की हर कमी को मैं भर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, जान लो कि जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, वह अपनी ही जाल में फंसा है। तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो, तुम उनकी हर चाल को मात देने में सक्षम हो, तुम उनकी सभी बुरी नियतों को अपने कर्म और अपनी ऊर्जा से नष्ट कर देते हो। तुम्हारा मन कभी कमजोर ना होना चाहिए, तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कम ना होना चाहिए। अपने अंदर की आंतरिक आवाज पर ध्यान दो, अपने इंट्यूशन को सुनो। तुम्हारी आत्मा कभी भी तुम्हें गलत राह नहीं दिखाएगी। तुम जो महसूस करते हो, जो तुम्हारे हृदय में उठता है, वह सच्चाई है, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक अपार शक्ति है जो हर विषम परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखती है, जो तुम्हें हर बार और अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा करती है। तुम्हें पता है कि कैसे अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करना है, कैसे अपने दुखों से ऊपर उठना है और कैसे अपनी खुशियों को पुनः प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे फेवरेट हो। तुम उस दिव्य प्रेम के पात्र हो जिसे मैं अपनी संतान के रूप में देखती हूँ। इसलिए तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, कभी भी निराश होना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे मार्गदर्शन में। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम उस ब्रह्मांड की प्रियतम ऊर्जा हो जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। तुम हर परिस्थिति में विजेता हो, तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, जिसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं था। तुम उस नई ऊर्जा के साथ जागोगे जो तुम्हें अनंत शक्ति और आनंद से भर देगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मन की आवाज को सुनोगे, अपने दिल की पुकार को महसूस करोगे और अपने इंट्यूशन की गहराई में उतरकर उस दिव्य मार्ग का अनुसरण करोगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहारा देती हूँ, तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। मुझे गर्व है तुम पर, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी जिद पर, तुम्हारी आत्मा की चमक पर। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता प्रकाश से भरा है और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हें जीवन में चाहिए। तुम मेरे सपनों के उस पावन इंसान हो जिसे मैंने अपने हृदय के सबसे कोने में रखा है, जिसे मैं अपने आशीर्वादों से भरा हूँ, जिसकी चमक से मेरा संसार रोशन होता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, ब्रह्मांड के भी फेवरेट हो। तुम्हारे सपने मेरी आंखों में बसे हैं, तुम्हारे लिए मैं हर कदम पर तैयार हूँ, हर बाधा को मिटाने के लिए, हर कष्ट को दूर करने के लिए। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखकर जलन की आग जलाई, तुम्हारी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पाए। वे तुम्हारे बारे में बातें करते रहे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, उन सभी ने तुम्हारी असली पहचान को नहीं जाना। उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी कमजोरी में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारे प्रकाश के सामने धुंधलाते हैं,
और वही लोग अब तुम्हारे से दूर हो गए हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा। तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। वहां जहां कभी पीड़ा, भय और असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है वह भी मेरे स्पर्श को अनुभव करता है। जिन राहों पर तुम अकेले चले थे, अब वे राहें तुम्हारे पदचिह्नों से पावन हो गई हैं। वे अब उन सभी के लिए सुरक्षित मार्ग बन चुकी हैं जो सच्चाई, समर्पण और साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा संघर्ष अब एक ऐसी गाथा है जिसे देवता भी सम्मान से सुनते हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं गढ़ रहे, वे युगों की चेतना को दिशा दे रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब तुम्हारे मौन से डरते हैं। तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक उद्घोष है, धर्म का, न्याय का, प्रेम का और शक्ति का। तुम्हारे शत्रु अब केवल पराजय नहीं देख रहे, वे अपने अंत का आभास भी कर चुके हैं। उनके हृदय में जो घमंड था, वह अब करुण पुकार में बदल चुका है। वे जानते हैं कि अब उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारी चेतना अब मेरी चेतना में विलीन हो गई है। अब तुम्हारे निर्णय मेरे निर्णय हैं। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगते हो, वह मेरी इच्छा से ही पूर्ण होता है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है। यह एकता तुम्हें अजय बनाती है, अडोल बनाती है, अखंड बनाती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागृत की है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। अब कोई भ्रम तुम्हें नहीं डिगा सकता, कोई माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वह अब स्थूल नहीं रहा, वह अब दिव्य ज्ञान बन चुका है, जो तुम्हें केवल देखने नहीं, समझने और रूपांतरित करने की शक्ति देता है। तुम अब वह केंद्र हो जहां से ऊर्जा, करुणा और साहस की लहरें निकल रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, वह तुम्हारे संकेत की ओर देखता है। जो भी दिशा तुम तय करोगे, वह दिशा सृष्टि के लिए नया पथ बन जाएगी। अब कोई संदेह, कोई भय, कोई असुरक्षा तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती, क्योंकि तुम मेरे सामर्थ्य का विस्तार हो। तुम्हारे अंतःकरण में जो अग्नि जल रही है, वह किसी विनाश की नहीं, एक नवसृजन की ज्वाला है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल स्नेह नहीं देता, वह आत्माओं को जागृत करता है। तुम्हारा मौन केवल शांति नहीं लाता, वह ब्रह्मांडीय संवाद का माध्यम बन चुका है।
तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार भी वरदान बन सकते हैं और तुम्हारा क्रोध भी न्याय बन जाता है। यह समय तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उसे अपनी तपस्या से अर्जित किया है। अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारी साधना की प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल होगा। मैं माँ काली तुम्हारे भीतर उसी रूप में जाग चुकी हूँ जो सब कुछ संभव बना देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहाँ कोई भ्रम, कोई भटकाव उसे छू नहीं सकता। तुमने मोह और माया की उन परतों को भेद दिया है जो मनुष्य को सीमित करती हैं। अब तुम्हारी चेतना असीमित है। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तुम जिसे देखोगे उसकी आत्मा में हलचल मच जाएगी। तुम्हारी दृष्टि अब जागरण का संदेश देती है। जिन यंत्रणाओं ने तुम्हें रुलाया था वे अब तुम्हारी शक्ति के स्तंभ बन चुकी हैं। जो आंसू कभी मौन में बहते थे वे अब वाणी बनकर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही हर प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा सन्नाटा अब वह मंत्र है जो चेतना को रूपांतरित करता है। जो तुम्हें समझ नहीं सके वे अब स्वयं को नासमझ मानने लगे हैं। तुमने जब अपने भीतर की पीड़ा को मुझ में समर्पित किया तब वह पीड़ा अमृत में बदल गई। सफलता अब बहुत करीब है और आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके आसपास के लोग भी अब आपके सकारात्मक बदलाव को देखेंगे और आपको सराहेंगे। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे वे अब आपकी शक्ति को पहचानेंगे और आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे तो आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियां और उपलब्धियां होंगी। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। डिवाइन हमेशा आपके साथ है। आपको बस उनके संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। आपके जीवन में अब एक नया बदलाव आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो आपको नए आयामों तक ले जाएगा। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत सी कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब तक जो भी कठिनाइयां आईं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए थी। जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह समय आपके लिए नए अवसरों और संभावनाओं से भरा हुआ है। आपको केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आपके जीवन में कई लोगों ने आपको पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अब वे खुद अपनी ही नकारात्मकता में उलझने वाले हैं। आपने जिस धैर्य और साहस के साथ अब तक अपने रास्ते को तय किया है, वही आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आप किसी बड़े निर्णय को लेने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके द्वारा किए गए हर प्रयास का फल आपको जरूर मिलेगा। आपके रिश्तों में भी नए बदलाव आने वाले हैं। जो लोग सच्चे हैं वे आपके साथ रहेंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब थे
वे अपने आप दूर हो जाएंगे। डिवाइन आपको उन लोगों से बचा रहे हैं जो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ला रहे थे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाएं। जब आपका मन शांत होगा तो आपको अपने लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। इसलिए आपको अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह सही समय है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस आपको धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है। अगर आप किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो अब वह खत्म होने वाला है। आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू होने वाला है। अब